जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ हिंदी अनुवाद आपको बताने जा रहा हूँ। जिस बंधुओं को श्री नवरात्रि में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से लेके प्रतिपदा से लेके द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी तक नवरात्रों में 9 दिनों तक विशेषकर माता की सेवा या पूजा पाठ, किसी प्रकार का दुर्गा चालीसा या कोई भी पूजन का भाव नहीं मिल पा रहा हो या उनको इतना समय नहीं मिल पा रहा हो, तो वो विशेषकर इस पाठ को अगर हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं, माता के मंदिर में देसी घी का दीपक जला के प्रज्वलित करके धूप दीन निवेदन तांबूलम इत्यादि प्रसाद चढ़ाते हुए, और विशेषकर माता को लाल गुलाब की माला, श्री माता जी को लाल गुलाब की माला और उसके साथ लाल आसन में विराजमान करके और आचमन करते हुए श्रद्धा से माता जगदम्बा की शरण में जाते हुए ये मन को एकाग्रचित्त करते हुए ये पाठ करते हैं, उनकी हर प्रकार के घर में मनो रिद्धि सिद्धि सद्बुद्धि बनी रहती है। उनके जो बालक होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वे अपने कार्यों में लगे रहते हैं। किसी प्रकार का उनका अपने कार्यों से भटकना नहीं होता है और घर में देव भक्ति बनी रहती है। उसके अलावा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, गुरुजन भी उन घर में राजी रहते हैं। इस प्रकार 11वें अध्याय का आप अध्ययन स्वयं कर सकते हैं या आप उन्हें अपने मंदिर, देवालय या पूजा स्थान में आप उसको सुन सकते हैं, जिससे आपको पूर्ण रूप से आप इसका माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। बोल जगदम्बे माता की जय। ऋषिश्वरों बोले हैं, देवी जी ने जब दैत्यराज शुभों का वर्ष दिया था, इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुक्त कर अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ में सभी दिशाओं को धमकाते हुए कमलों से प्रकाशित करते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे शरणागतों, संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विदेश्वरी, विश्व आपके हैं। देवी आपके इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी दिशाओं में आपका वेद है। जगत पर भी स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली हैं, सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति का हो सकती है। आप तो स्तुति से परे हो, हे परावणी हो, जबकि आपको सबको आधार है, स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो। इसी को मैं आपकी स्तुति होएगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियाँ हो सकती हैं। सारे जगत को हृदय में बुद्धि पर रूप होकर आप ही स्तुति हो। हे देवी, जगत मोक्ष को देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। काला काष्ठ आदि रूप हे सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आपकी चर स्वामी है। आप ही एकमात्र जगत की आधार पृथ्वी पर स्वरूप में विराज रहती है। देवी, आपको प्रकम उल्लंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थिर होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अत्य पराक्रमी वाली आपको हे देवी, आपको पराक्रम उल्लंघनीय, आप ही जो जल स्वरूप से स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर परम वही माया वो भी स्थान में परम में बल देने वाली, विश्व की संसार में शक्ति रूप में नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। हे जगत मंगलों को देने वाली मंगला, सभी अर्थ को सिद्ध कराने वाली, शिवों की शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। आपकी दृष्टि, स्थिति एवं संसार करने वाली सनातनी शक्ति स्वरूप है। नारायणी, गुणमय का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने, संलग्न करके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों में जूते हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप में धारण करने वाली, कुष्मित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माते श्री स्वरूप, त्रिशूल चंद्रमा और पापों को साधन करने वाली, महावृक्ष पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर तथा मृगों में आवन माँ शक्ति को आधान करने वाली, आप रहित कुमारी रूप स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा पद्म इन उत्तम जस्तों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति, प्रसन्न हुई है नारायणी, आपको नमस्कार है। हे हाथ में भयंकर
शंख धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी ढाए हुए, 12 रूप धारण करने वाली आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करने, दरिद्र व्रत करने, उत्तम जीवन तुलों की रक्षा करने वाली प्राणी नारणी आपको नमस्कार है। हजारों उज्ज्वल नेत्र वाली आपने ग्रेटर हाजिर धारण गुरजों के प्राण करने वाली, इंद्रिय शक्ति बड़ी सेना का नाश करने वाली, मानंद करने वाली, भयंकर रूप कारण वाली नारी नमस्कार है। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुख मालाओं में शोभा मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वदा स्वदा ध्रुवा महारात्रि आप महाविद्या नारायणी आपको नमस्कार है। हे सरस्वती ऐश्वर्या प्रदान करने वाली पार्वती महाकाली समयशीला स्वयंमही नारायणी आपको नमस्कार और सर्व ईश्वर सभी स्त्रियों में संपन्न है दुर्गा देवी आपकी सभी भाइयों को रक्षा करने देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों में मुख से अतीत है, हमारी सभी भाइयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली सभी दैत्यों को नाश करने वाली, बढ़ती हुई अग्नि की ज्वाला को महाभयानक आपको त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे आपको नमस्कार हो। हे देवी शब्द सारे जगत की याद करने, दैत्यों के तेज हरण करने वाली, वह आपका घंटा जैसा माथा अपने पुत्रों को पापों से बचाती हैं, वैसे ही हमारी रक्षा करें। यमराज के आपके हाथों में तलवार और असुरों के मुख तथा चरण में लथपथ हो रही हैं, अब हमारा मंगल करे आपको करते हैं। देवी आप प्रसन्न होइए, आपके रोगों को नष्ट कर देती हो, आप क्रोध पर सभी मनोरथ का कामनाएं नाश करती है। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अर्पित आपके आश्रित पुरुषों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी आपने जो आज इन धर्म देवी महादेवों का नाश किया है, इससे अतः स्वरूप को अनेक शक्ति रूप में विविध करने दिया है। हे अंबिके आपके सिवाय और दूसरा कौन ऐसा कर सकता है। विद्याओं को विचारों को दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा इसका वर्णन आता है और आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति इस विश्व जगत के अज्ञान रूप को भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी खड्डे से भूख भटका रहती है। हे जहाँ राक्षस में जहाँ शत्रुओं को झाँप और डाकों का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो, समुद्र के मध्य में यहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर देती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो, आप विश्वेश्वरी वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वह विश्व के आश्रम में जाते हैं। देवी इस प्रकार इस सत्य लंघन तुरंत हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं का भय से बचाएं, प्रसन्न होकर जल्दी हमारे सारे जगत के पाप नाश करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो देते हैं। विश्व भर में दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाली, प्रसन्न होइए। तीनों लोगों को निवारण स्थिति कही मातेश्वरी है, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली है इस बार दे मैं वर दे को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार का उत्पादन वर्ष में करती हूँ। ये देवता बोले ईश्वर आप त्रिलोक की समस्त बाधाएं शांत करने, इसी प्रकार हमारे शत्रु को भी नाश कर देवी। है देवी बोली हे देवगण देवस्थान मनंतन में 28 युग में आने वाले शुभ निशुभ नामी 2 महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से मैं अवतार लूंगी, विंध्याचल में जाकर निवार करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर प्रचित नामक दैत्य का संहार करूंगी। उन चित्तित नामक दैत्य को नवभ्रमण करके मेरा दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ण में देवता और पृथ्वी मनुष्य की देवी स्तुति करते समस्त मृदंती का नाम कहेंगे। इसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति कर देंगे। तब मैं आयोजिता प्रकट होकर और मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम कीर्तन करेंगे। हे देवगणा उस समय सारे संसार को सब जब वर्षा नहीं होगी, तब मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। वो पृथ्वी शागंबरी इस नाम से विख्यात हो जाएगा तथा मैं एक दुर्लभ नाम वध करूँगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी नाम विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाली राशों का मुनियों की रक्षा के लिए भ्रमण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्तिभाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब मैं अरुण नामक दैत्य लोग में भय कर बाधाएं उत्पन्न कर देगा, तब मैं त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असक्त ब्रह्मों का नाश धारण करके उनका महासुरों का वध करूंगी। उस समय मुझे भाबरी कहेंगे और सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब लोगों को दैत्यों को द्वारा बाधाएं उत्पन्न होगी, तब तक मैं अवतार लेकर दैत्यों का नाश करूंगी। बोल जगदम्बे मात की जय। भक्तजनों, अभी मैं दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय का हिंदी अनुवाद आपको मैंने पढ़ के सुनाया है। आगे चल के मैं आपको दुर्गा सप्तशती के संस्कृत के अध्यायों का पाठ भी आपको सुनाऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से और जल्दी से ये पाठ हो जाएगा और आपको सुनने में भी आनंद प्राप्त होगा।
आप विश्वास करिए माता की, आप जब जब सेवा करेंगे, जब जब पूजा करेंगे, जब जब उनके मंदिरों में, आप देवालय में जाओगे, तो आपको एक विशेष एक अलग ही से अनुभूति आपको अनुभव होगी। मन भी आपको शांत रहेगा और शरीर में जो रोग कष्ट का निवारण हो जाएगा और शरीर में आपको तेज उत्पन्न होगा। विश्वास करिए ऊर्जामय शक्ति आपको अपने आप होगी। जिस तरह आप नवरात्रा रखते हैं तो शरीर में अंदर से ऑटोमेटिक से जो है उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 9 दिनों तक इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि हमने भोजन नहीं खाया है, पानी भी कम पिया है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो शरीर निरंतर काम करता रहता है। माता की स्तुति और ध्यान करने से हर प्रकार मनोकामना सिद्ध होती है। सबसे पहले जो बब्रिक थे महाभारत काल के अंदर, जिसे आज के युग में खाटू श्याम भगवान के नाम से जाना जाता है, जो प्रसाद होता है खाटू श्याम जी का, उन्होंने भी जो है माता दुर्गा सप्तशती की स्तुति करके उनको 3 बाण माता ने अर्पण किए थे। तभी वो 3 बाण से पूरा महाभारत ख़त्म करना चाहते थे, पर इसीलिए कहा जाता है उन्होंने भी माता देवी की स्तुति की। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्माचारिणी, तृतीय जगंटी, चौथी कुष्मांडगी, पाँचवीं स्कंदमाती, छठम गातानी, सातवीं कालादि, अष्टम महागौरी, नववीं सिद्धात्री मैया। इनकी इसी प्रकार सेवा भक्ति पूजा आराधना करने से उन बब्रिक जी को माता ने विशेषकर अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे वो कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए, अधर्म की तरफ से लड़ने के लिए जाते हैं। तभी श्री कृष्ण भगवान ये जानते हैं कि ये अधर्म की तरफ से लड़ेगा तो धर्म पे विजय प्राप्त करेगा और पांडव हार जाएंगे। इसीलिए भगवान ने उस बब्रिक का सर सुदर्शन चक्र से काट दिया और वो सुदर्शन चक्र से कटते हुए बब्रिक का सर जाके पहाड़ों के ऊपर जाके एक पेड़ पर टंगकर पूरे महाभारत काल को देखता है। इसीलिए आज वो बब्रिक भगवान आज खाटू श्याम भगवान से नाम से जाने जाते हैं। हे भक्तों, हे प्रेमियों, हे भक्तोजन, आप इस विशेषकर मेरा यही लक्ष्य है कि विशेष अधिक से अधिक जानकारी आपको बताई जाए, जिससे ज्ञान हर बंधुजन तक पहुंच सके। विश्वास रखिए और नवरात्रों में विशेषकर चैत्र माह और श्रावण मास के जो आश्विन श्रावण मास के जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, उस समय जो विशेषकार मौसम प्रभु का ये परिवर्तन होता है। इस समय ही जो है हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाती है। आप विश्वास करें और सेवा में रहें। बोल श्री गणपति महाराज की जय, चार पुजारी महाराज की जय, बोल जगदम्बे माता की जय।